तो अब एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जिसमें बहुत शोर शराबा है पिछले 1 साल से, बहुत कुछ हो रहा है। इस सेक्टर ये बड़ा डेड सा सेक्टर होता था, लेकिन अब पिछले 1-2 सालों से इसमें आग लगी हुई है, वो है ऑटोमोबाइल असेंबलर्स। ओह! और मज़े की बात ये है कि ऑटोमोबाइल असेंबलर के सेक्टर की तेज़ी का फ़ायदा वो कंपनी उठा रही है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में लिस्टेड नहीं नहीं है। है। सिवाय साज़गार के। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? देखिए मैं इसको 70-70 हाँ, 1-1 करोड़, मतलब वो आज समीउल्लाह ने भेजी है वो पूरी के एवरेज PHEV प्राइसेस। हुँ, सबसे सस्ती गाड़ी अभी निकाली है जेको जायको जैको ने जायको जेको J5 J5। वो 70 करोड़ा लाख से भी की है, सस्ती 70 लाख की है, एसयूवी 60 लाख की है। 67 हाँ, अ, 70 लाख की गाड़ी है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर एंड हू स्टैंड्स टू, ये कौन-कौन से मार्केट के जायंट्स हैं जो इस नए चाइनीज़ ऑटो असेंबलर, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन हुँ, करो, किसके पीछे कौन है? मुझे तो समझ ही नहीं आता। क्योंकि मुझे कल मेरा एक दोस्त बता रहा था कि इंटरनेशनली जो चेरी ऑटोमोबाइल्स है हुँ, वही ओन करता है जायको को भी, ओमोडा हुँ, को भी और इनको भी। हुँ, लेकिन पाकिस्तान में वो अलग है हुँ। और वो अब शायद मास्टर ग्रुप के पास है जैको जो है निषाद ग्रुप के पास और है, ओमोडो ओमोडा ओमोडा भी निषाद के पास निषाद है, के पास है, चेरी ब्रांड जो है वो मास्टर ग्रुप के वो पास मास्टर है। के हाँ, पास है। हुँ, व्हाट इज गोइंग ऑन, जरा भाई रन मी थ्रू दिस। BYD हबको हपको के पास है। हबको के पास। रन मी थ्रू इट, और इसका कितना प्ले हो सकता है अच्छा ये लुकिंग एट व्हाट हैपेंड विद हाँ, अगेन साजगार। पिछले 2-3 सालों में वही जो हाइलाइट पोस्टर बॉय ऑफ PSX हाँ, साज़गार है। लोग सोचते हैं साजगार कि वो ₹50 साजगार वाला जैसी ग्रोथ होनी चाहिए। ₹50 वाला शेयर 2000 पे कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, और अगेन फिर लोग उसको कनेक्ट करते हैं कि ये तो सट्टा है। एक चीज़ अगर ठीक ₹50 है, की थी, ठीक है, चलो ठीक है, 100 तक चली गई, 200 तक चली गई, 300 तक चली गई, हम्म, 2000 कैसे हो सकती है? ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना आपको थोड़ी-सी बिज़नेस की इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी। ऐसी हम्म, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसी डायनामिक्स हैं हम्म, कि 1 से 2 साल में ही एक कंपनी जो है बहुत छोटी से बहुत बड़ी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, दूसरे सेक्टर्स में नहीं है। बिल्कुल ठीक आप है, 1 साल के अंदर मिज़ान बैंक खड़ा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। आप 1 साल के अंदर लक्की सीमेंट नहीं खड़ा कर सकते, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, महँगे प्लांट्स आते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फिनोमेना ये है कि ये हैं असेंबलर्स। अब असेंबलिंग का जो प्लांट होता है ना बहुत महँगा नहीं आता, ठीक है? और फिर दूसरी चीज़ अगर कोई छोटा बिज़नेस है, उसको चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल ताकि वो अपना माल बनाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करे, फिर लोग बेचेंगे, उससे पैसे हम्म, मिलेंगे। ऑटोमोबाइल में एडवांस हाँ मिलता है हाँ, आपको। एडवांस मिलता है भाई। तो ये नेगेटिव कैश साइकिल इसको कहते हैं हम्म, बिज़नेस टर्म्स में कि पैसे पहले, प्रोडक्ट बाद में। हाँ, तो अगर कोई छोटा-सा प्लेयर भी हो और उसने किसी से पार्टनरशिप कर ली बाहर, हम्म, जिसकी गाड़ी की प्राइस बहुत अच्छी है, हम्म, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, हम्म, तो वो थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करके अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बेच सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये साज़गार का जो प्लांट है 2 ढाई अरब रुपए में लगा था बताओ यार, और आज ये 100 अरब रुपए की ऑलमोस्ट 1 साल में गाड़ियाँ बेचते हैं। बताओ। क्योंकि इनका पीछे पार्टनर जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, अच्छी गाड़ी मिल गई इनको हम्म, और लोगों ने इनकी ग्रोथ को फाइनेंस किया। बिल्कुल ठीक तो है, म लोगों यानी ने कि फाइनेंस किया, आपने हाँ, और आपने किया लोगों ने फाइनेंस और किया गाड़ी अच्छी है। और गाड़ी अच्छी है, लोगों का भी फ़ायदा हुआ, इनका भी फ़ायदा हुआ। तो इसी तरीके से कोई भी कंपनी अगर कोई बहुत अच्छी गाड़ी लेकर आएगी, तो उसके बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेज़ हैं। ओके, सो साजगार का तो हवल है, ठीक है, सही हैवेल कह रहा हाँ। हूँ। BYD दूसरा बड़ा प्लेयर, या अब नहीं है BYD भी उतना बड़ा प्लेयर, BYD का जितना क्योंकि वो प्योरली इलेक्ट्रिक है। प्योरली इलेक्ट्रिक भी है और वो जिस कंपनी का पार्ट है ना, हाँ, यानी कि हबको का पार्ट है, अलग हाँ, से तो है नहीं BYD। हाँ, तो हबको ऑलरेडी एक 100 अरब, 200 अरब से ऊपर की कंपनी है। हाँ, तो उसमें अगर जैसे इंडस मोटर्स को उतना देखें ना, बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्रिएट अर्निंग्स पे करेगा। उतना। हबको हाँ, की अर्निंग का कितना % होगा अभी तो BYD? कुछ भी नहीं होगा कुछ भी क्योंकि नहीं है। गाड़ियाँ भी नहीं आई। हाँ, लेकिन अगर ये टोयोटा जितनी कंपनी भी बन जाती है, यानी हाँ, कि जितनी गाड़ियाँ टोयोटा बेचता है, हाँ, वो भी बेचने लग जाए, हाँ, तो भी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कोई 30-40% होगा कंपनी में। तो इस वजह से वो जो आप जिस चीज़ को चलो, खरीद रहे हैं, उसमें उसका बहुत पोर्शन ही बहुत बहुत छोटा बहुत है। मजे की बात की तुमने, हाँ, उसको किस तरह देखना है। हाँ। हाँ, आज मैंने देखा, अब ये पता नहीं ये पॉडकास्ट जब जाएगी उस वक्त क्या हो रहा होगा, लेकिन मैंने देखा कि कल जेको J5 लॉन्च हुई है और निशात मिल के शेयर्स हुँ, आज बढ़े हुए थे, हुँ। ऑलमोस्ट निशात 10%। मिल्स तो अगेन वही जो हबको वाली चीज़ करें ना, तो निशात मिल्स में तो इस कंपनी का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो नहीं असल है, 2 कंपनीज़ हैं ना, जिसमें NCPL फिर भी थोड़ा बहुत आता है, एनसीपीएल और निशात पावर। पावर, ये दोनों इनमें कितना कंपनीज़ है, कितना ये कितना? दोनों कंपनीज़ ये जो न्यू कंपनी आ रही है जिसमें जैको और ओमोडा है, उसका 33% ईच ओन करते हैं। सोचिए अगर ये 100 होता, अगर निशात ग्रुप सोचता है कि सिर्फ़ एक कंपनी के थ्रू हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा होता। और उन एनसीपीएल कंपनी की बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट कितना है इनका? जैसे तुमने कहा कि हाँ, उनका तो यार कम है, क्योंकि आपको खुद इतना बड़ा है हुँ, तो बहुत इटरेशनल सा फ़र्क पड़ेगा। हाँ। इसमें क्या है? इसमें है अच्छा एनसीपीएल इम्पैक्ट है। अच्छा इम्पैक्ट है। अच्छा मैं आप इसको ना नंबर से एक्सप्लेन करता हूँ और ये कैलकुलेशन जो है ना अभी पाकिस्तान में मोस्ट प्रॉब्ली और गाड़ियाँ भी आनी हैं। तो एक तरह से अगर आप ये समझ लेंगे ना तो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी भी आप पिक कर ऑसम। लेते हैं। ठीक है। अब ट्रेंड ये है कि चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं सस्ती, यानी कि जो किट मंगानी होती है ना पाकिस्तान में, हुँ, वो अगर
जापानीज़ गाड़ी की $20,000 की है ना, तो वो वही उसी तरह के फीचर सारी चीज़ें आपको $15,000 $16,000 में मिल उससे जाएगी। भी कम में यार। हाँ, उससे भी कम में मिल जाती है। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी गाड़ी की प्राइस कम रख लेते हैं और जो प्रॉफ़िट आपका होता है, यानी कि अगर आप टोयोटा का पर कार प्रॉफ़िट देखेंगे, हम्म, तो वो 1 करोड़ की गाड़ी पे कोई तकरीबन आफ्टर टैक्स 6-7 लाख रुपए होता है। लेकिन चाइनीज़ गाड़ियों पे वो ऑलमोस्ट 10 लाख होता है। तो यानी कि आपका एक गाड़ी पे प्रॉफ़िट भी ज़्यादा है और आप अच्छी प्राइस रखते हैं तो वो बिकती भी ज़्यादा है, जल्दी स्केल हो जाती है। ये गाड़ी भी बेहतर है यार। गाड़ी भी बेहतर है, ठीक है? तो अब अगर हम इस एनालिसिस को देखें, हम इसको कहते हैं नंबर 1 कार फ्रेमवर्क। नंबर जैसे बुल मार्केट फ्रेमवर्क एक्टिवेट हुआ ना अच्छे इंडिकेटर्स के साथ, नंबर 1 कार फ्रेमवर्क एक्टिवेट हो जाता है जब एक गाड़ी लॉन्च हो गई, जिसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, यानी कि लोगों को ट्रस्ट है कि टाइम पे डिलीवरी मिल जाएगी, बाद में सर्विस ठीक होगी, उसकी प्राइस अच्छी हुई, उसके फीचर्स अच्छे हुए, तो वो बिकनी ही बिकनी है। अब आज J5 भी लॉन्च हो गई है और जो J7 पहले लॉन्च हुई थी, उसकी भी कोई 3-4 हज़ार की बुकिंग हुई है। वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ की गाड़ी है। वो 1 करोड़ की है। हाँ, तो अगर सिर्फ हम J7 के बारे में ही सोचें, अभी हम्म, J5 तो नई-नई लॉन्च हुई है, देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो अगर अगले 1 साल में 4,000 गाड़ियाँ भी बिकती हैं, जो कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट बुक हो गई हैं और हर गाड़ी पे 10 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, तो 4 अरब रुपए इस कंपनी ने कमा लिए। और इसकी अभी क्या है अर्निंग्स? और अब ये है नेक्स्ट जेन ऑटो, ये जो ठीक है। कंपनी है ना, वो है नेक्स्ट जेन ऑटो। फिर NCPL और निषाद पावर जो है नेक्स्ट जेन ऑटो को 33% ओन करते हैं ईच। तो 4 अरब में से तकरीबन 1.5 अरब या सवा अरब जो है इन तो दोनों एक कंपनी में आ जाएगा, अलग अलग जाएगा। अलग अलग जाएगा। तो इसके हिसाब से फिर आप देखते हैं, तो कोई भी जब नई गाड़ी आए और उन कंपनी की अपनी बैलेंस शीट, उनकी अर्निंग्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? NCPL की, ये तो देखो इसमें जो नहीं किया IPPs की रीनिगोशिएशन हुई थी ना, उसके बाद ये दोनों हैं फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स, तो इनकी कोई खास अर्निंग्स नहीं है। हाँ। इनके पास जो थोड़ा बहुत कैश पड़ा हुआ है पुराना, उस पे जो रिटर्न तो आके आ यानी कि गया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाँ, फर्क बहुत पड़ेगा। ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब इसको उस तरह से देखें, अगर 1-1.5 अरब रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, उस पे हम्म, आप 8-9 का पी रेशो दे दें, और ये सिर्फ एक गाड़ी का है। अगर J5 भी हिट हो गई तो ये 2 अरब भी हो सकता है 1 साल का। ओके। बट इस तेजी का एक फ्लिप साइड भी है, वो है बेचारे हमारे बिग 4 जो बिग 4 भी है, और जो जिनकी पांचों उंगलियां घी और सर कढ़ाई हाँ, में थे, उनके तो पर मतलब ये उनको कैसे देख रहे हो? चाइना की आमद, चाइना तो छा गया पर जापान दकी होएगा। चाइना भी छा गया, और जब ये एक गाड़ी का नंबर 1 कार फ्रेमवर्क ऑन होता है, तो किसी का ऑफ भी होता है, क्योंकि टोटल गाड़ियाँ तो उतनी बिकनी है सही ना, बात है ना, ग्रोथ तो थोड़ी वो सी तो होनी नहीं है। बढ़ रही, वो नहीं बढ़ रही है तो भाई। मैं तो बल्कि इसको समझता हूँ कि ये जो जैको और दूसरी ब्रांड सक्सेसफुल हो रही हैं, और भी हैं लिस्टेड के अलावा भी हाँ हैं, बिल्कुल जैसे ठीक है। ये ओशान X7 हाँ हाँ, बड़ी ज़्यादा हिट हुई थी। उसने बड़ी बहुत गाड़ियां भी हम्म, ला रहा है वो नहीं। तो इससे जो दूसरे चाइनीज़ प्लेयर्स हैं, शायद और कुछ साज़गार पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। टोयोटा और होंडा पे तो ऑलरेडी आ गया, मतलब अब आप पूछें किसी को सिविक कोई नहीं खरीदता है, तो कोई भी नहीं 1 खरीदता। करोड़ की सिविक लूंगा हाँ, मैं, 1 बस करोड़ वो, की J7 लूंगा या हाँ, सिविक अब लूंगा। अब वो जो है ज़्यादा उसी पे चल रहे हैं अब। तो लेकिन इनका क्या फ्यूचर, क्या है इन कंपनीज का? देखिए, इतने मैसिव इन्वेस्टमेंट इन्होंने नहीं की हुई, असेंबलिंग प्लांट्स ही हैं इनके, तो ये भी इसी तरीके से चलते रहेंगे। एक इनकी ब्रांड वैल्यू तो है, लोग आज भी खरीदते हैं, जैसे रेवो देख लें आप, उसका अच्छा 25 लाख गिरा कंपेटिटर। दिए, हाँ, कंपेटिटर आ 25 गया, लाख लेकिन गिराए फिर हैं भी लोग रेवो ने, खरीदते हैं। लेकिन लेकिन रेवो आहिस्ता ने, आहिस्ता ये इनकी जो है है ना। सेल या स्टैग्नेंट रह जाएगी, या हो सकता है नीचे भी आने लग जाए, हाँ, लेकिन सो स्लो सो स्लो इफ यू आर इम्पैक्ट इन आएगा। ऑटो, द बिग 4 आर हिस्ट्री। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट वो प्रॉब्ली। आपको वैल्यू हंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ बहुत सस्ती हाँ मिल जाए तो हाँ। मिल जाए, लेकिन एंड ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत आहिस्ता सही आहिस्ता बोला कि इवन हो चाइनीज़, सकता है साजगार भी हिट हो, बिल्कुल बिल्कुल हो क्योंकि सकता है, क्योंकि वो मार्केट गाड़ियां तो वही 2 लाख बिक रही हैं, 2 लाख भी नहीं बिक रही हैं। 8.6 मेरे ख्याल से 1 करोड़ से शुरू होती है, और 1.20 तक जाती है, अलग अलग जी वेरिएंट्स। जी तो जी जी। J7 आपकी उसी कैटेगरी में आ अच्छा, जाएगा। हायोंडाई भी निषाद की है? Hyundai भी निषाद की। अरे तो ये निषाद ग्रुप क्या कर रहा है यार, ये वो हायोंडा को, देव गॉट हायोंडाई, देव गॉट एक और वो जो फ्रेंच पूजो, नहीं, वो किया की है, वो लकी की है। सॉरी वो हाँ, लकी की है। लकी के पास है आई एम सॉरी, आई कीप किया गेटिंग एंड कंफ्यूज्ड। प्यूजो। BYD हप्को के पास है। निषाद ग्रुप के पास Hyundai, जैको, ओमोडा, ये 3 ब्रांड हैं। तो अब एक सिंगल बिगेस्ट ग्रुप निषाद बनता जा रहा है ऑटो का। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टनरशिप्स यस, बट अगर नंबर ऑफ कार्स सोल्ड देखें तो आज भी टोयोटा नंबर 1 है, और सेकंड नंबर पे होंडा एंड नंबर 1 तो सुजुकी होगा ना, नंबर ऑफ ओ यस, कार्स। सुजुकी। यस, हाँ, हाँ सुजुकी असल में डीलिस्ट हो गया ना, तो वो हम थोड़ा सा और वो उस पे वो भी होगा ना, वो तो ऑल्टो बिकती है ना उनकी। ऑल्टो बहुत ज़्यादा। आई थिंक द गेम चेंजर वुड बी कि अगर इनमें से किसी ने एक 30-40 लाख की रेंज में कोई अच्छी गाड़ी अगर डाल दी, जो ये नहीं डाल रहे बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन जो तुमने बताया कि वो उनको 10 लाख रुपए एक से मिलते हैं, वो बिकी रही है तो क्या हाँ। जरूरत है। तो अगर वो ये करने में कामयाब हो गए तो मेरे ख्याल से फिर तो हो सकता है नंबर 1 सेलिंग कार भी इनकी हो जाए। एक और ब्रांड है जैक के ट्रक्स बहुत मशहूर है। गंदारा जिसके गंदारा, पीछे, हाँ हाँ, वो हमने गंदारा मिस उसके कर गए। पीछे।
उसके उन ट्रैक भी बहुत नज़र आ रहे हैं। उनके ट्रक्स भी बहुत नज़र आ रहे हैं। और अगर ये सारी चाइनीज़ ब्रांड में से सबसे सस्ती जिसके पास गाड़ी होती है ना, वो उनके पास है। अब ये ग्रुप के ऊपर है कि वो कितने स्पीड से सारी गाड़ियाँ लेकर आते हैं। उनका अगर आप ग्लोबल पोर्टफोलियो देखें हम्म, तो उसमें एसयूवी भी है, उसके हम्म, अंदर जैक सेडान के भी अंदर है, और उसके अंदर ट्रक्स भी हैं। तो अभी ये सिर्फ ट्रक आए हैं। अभी सिर्फ एक ट्रक आया है, ट्रक ये में। हमारा हाँ, अमीरों का मुल्क है यार, छोटी गाड़ी क्यों आएगी यार, क्या बात तो कर रहे इस हो यार। तरीके से एक आपने 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं। जो हाँ, अच्छी चीज़ है ना चाइनीज़ के बारे में, जिसकी वजह से वो नए मॉडल्स भी ले आते हैं। सही है। चाइनीज़ जो हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वहाँ पे इनकी बिकती हैं, वहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं। हम्म, तो कोई भी वर्जन जब चाइना में आता है, जब तो वो लेफ्ट हैंड होता है, लेकिन क्योंकि इनके पास ये 2 राइट हैंड मार्केट्स में अच्छा प्रेजेंस है, ये फ़ौरन उसका राइट हैंड वर्जन भी निकालते हैं। मेरे भाई और सिर्फ पाकिस्तान के लिए कोई राइट हैंड वर्जन नहीं निकालेगा। तो जापानीज़ के मॉडल्स हमेशा डिलेड होते हैं, क्योंकि डिलीट उनको नहीं चाहिए राइट हैंड मार्केट। लेकिन भाईजान, चाइनीज़ पार्टनर्स के पास, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका की वजह से पाकिस्तान में भी भाई आ